हे गाइस, सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब। और जो बिगनर्स के लिए सबसे पहला सवाल होता है कि न्यूज़पेपर कैसे कवर किया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है बिगनर्स के लिए खास करके कि न्यूज़पेपर कैसे कवर किया जाए। और आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे यही सवाल अक्सर पूछा जाएगा जब आप तैयारी कर लेते हैं 1-2 साल बाद। तो क्योंकि जब भी मैं अपने पीजी वगैरह में रहती थी, मैं न्यूज़पेपर कवर करती थी, तो वहाँ जितनी भी लड़कियाँ रहती थी जो यूपीएससी की तैयारी करती थी या फिर न्यूज़पेपर को देख के उन्हें ऐसा लगता था इट्स क्वाइट बल्की, दी कैसे कवर करती हैं आप। तो मैं ऐसे ही सवालों का जवाब दूंगी। आप ऐसे आंसर्स आपको बिग इंस्टीट्यूट्स में कभी नहीं मिलेंगे, कि नेचुरल आंसर्स आपको कभी नहीं मिलेंगे कि हाँ आपको न्यूज़पेपर कैसे कवर करना है। दे विल गिव यू अ लाइक आइडिया कि आप मेरे यहाँ ये डीएनए देखिए, ये कीजिए, वो कीजिए, नहीं। लेकिन अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको न्यूज़पेपर एक हैबिट में डालना ज़रूरी है। आप कवर तो कर लेंगे कहीं से भी, आप मैगजीन से कवर कर लेंगे, आपके फैक्ट्स निकल जाएंगे, कहीं से भी निकल जाएंगे। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी एन इंटेलेक्चुअल वन, अगर आपको एक स्मार्ट माइंडेड बनना है, आपको अपने तरीके से चीज़ों को कैसे ग्रैस्प करना है, तो आपको ये चीज़ें खुद से क्रिएट करनी होंगी, खुद से इसकी हैबिट डालनी होगी। मेरे पास भी बहुत तरीके थे। मैं भी मैगज़ीन को कहीं कहीं से कवर कर लेती थी। और ख़ास करके मैं मैगज़ीन पढ़ती ही हूँ, क्योंकि उसमें से फैक्ट्स कवर करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं तो हमें मैगज़ीन से मिल जाती हैं। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मेरे पास जो सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि क्या केवल एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है, या फिर हम न्यूज़ को तो दी हम मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं, तो क्या हम केवल एडिटोरियल के साथ जा सकते हैं? बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको शुरू में ये प्रॉब्लम आएगी। शुरू में ये प्रॉब्लम मुझे भी आती थी, पर अब क्या हो गया है, मुझे नशा हो चुका है। जब तक मैं न्यूज़पेपर के साथ शुरुआत नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आई एम लीविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट बिहाइंड। सो एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। शुरू में आपको 2 से 3 महीने या 4 से 5 महीने आप कोशिश करेंगे, आपकी ये आदत हो जाएगी। तो आप ये बिल्कुल टेंशन में मत लीजिए। आप शुरू में ही किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जब जब बहुत सोच के करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो ये आपके लिए बिग टास्क हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसको धीरे धीरे अपने हैबिट में डालने की कोशिश कीजिए। जब आप 21-22 दिन तक लगातार, क्योंकि ये आप हैबिट डालने के लिए कोई चीज़ आपको 21 दिन तक कर लेते हैं तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 21 दिन से ज़्यादा इस चीज़ को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आप स्लोली आप इसको आगे बढ़ाइए। आपकी आदत हो जाएगी, आपको भी मेरी तरह नशा हो जाएगा। आई एम इट्स लाइक अ डैम ट्रू थिंग आई एम टेलिंग यू। सो अगर आप वाकई में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं तब बात कर रही हूँ। सो अब आते हैं आंसर पे कि क्या एडिटोरियल के साथ जाया जा सकता है, न्यूज़ छोड़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप न्यूज़ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। आप एडिटोरियल के साथ आपको जाना मस्ट है, क्योंकि एडिटोरियल क्या होता है, जो काफ़ी दिनों से एक सीरीज़ चलता आता है न्यूज़ का, वो उसे कवर करता है। इट्स लाइक अ कंक्लूजन, जो भी 1 हफ्ते 1 महीने पहले होता आता है, एडिटोरियल उन चीज़ों को कवर करता है। सो आप जब भी एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आप उसमें कि जो आप सीक्वेंस देखिए कि आप, क्योंकि 3-4 एडिटोरियल उस टॉपिक से रिलेटेड लगातार आते रहते हैं, तो आप एक पेज पे आप उसका नोट्स बनाइए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उस पर लिखते जाइए। तो ये एक क्या होगा कि आपका एक तरह से नोट्स बन जाएगा। जैसे किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड आता है, किसी जजमेंट से रिलेटेड आता है, जैसे डाइसेंट पे आता है, तो लोगों ने, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन्होंने डाइसेंट पे उनका क्या कहना है, आप डाइसेंट को उठाइए और उसके बाद आप स्टिकी नोट्स बनाइए, आप उस पर लिख डालिए। या फिर आप नोट्स अगर आपने क्रिएट किए हैं तो आप नोट्स पे लिखिए। कई लोग होते हैं जो ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, तो आप ऑनलाइन ही बनाइए, जैसे आपको बनाना है वैसे बनाइए, लेकिन स्किप मत कीजिए। आप एडिटोरियल से बिल्कुल आप लाइंस देखिए, उसमें से आप उसको स्टिकी नोट्स में आप स्टिक कीजिए। सो दूसरा सवाल कि क्या मतलब कि न्यूज़ को स्किप कर सकते हैं, केवल मैगज़ीन तो कवर करता हूँ तो मुझे न्यूज़ कवर करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप एक स्मार्ट माइंडेड बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जब भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए न्यूज़ को कवर कीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे चीज़ों से कि हाँ, मतलब ये चीज़ हो रहा है, जैसे
हमारे मोदी जी ने मतलब अगर किसी कंट्री में जाते हैं, अगर विजिट करते हैं, तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग, कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हाँ उन्होंने ये विजिट किया। कई बार इसके हमें आंसर्स मिल जाते हैं एग्जाम्स के लिए। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम मैगजीन में नहीं कवर कर पाते हैं, लेकिन हमने अगर न्यूज़ में पढ़ा होता है तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है एंड वी आर एबल टू आंसर दैट ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। सो आप न्यूज़पेपर कवर करने का जो सबसे ईजी तरीका है वो है सिलेबस। सिलेबस इज अ सिलेबस इन इटसेल्फ। सो जब कभी भी आप सिलेबस को नहीं कवर करेंगे, आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना आसान नहीं होगा। जैसे कि हेडलाइन आता है कि, जैसे मान लीजिए हेडलाइन आया कि मोदी जी ने यहाँ विजिट किया, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप विजिट का अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ पॉलिटी में आएगी, ठीक है, कि उन्होंने यहाँ विजिट किया, ये डील हुई। तो एक नॉर्मल सा जो कंसेप्ट बनता है कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़ना है, जब आप सिलेबस कवर कर ले, सबसे पहले गो थॉरो विथ योर सिलेबस। आप सिलेबस को अपने दिमाग में एकदम रट डालिए कि हाँ मुझे ये चीज़ है, ये सिलेबस में ये चीज़ कवर करनी है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, जो पहली हेडलाइन होगी या फिर कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर की हेडलाइन होगी, वो देखेंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं। सो क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ तक कि ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये किस पेपर से रिलेटेड है। तो आप अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक लाइन है, स्टिकी नोट्स में अगर आप लिख के उसको अपने बुक में अटैच कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, तो आप उसे स्टिक कर दीजिए। सो मेरा जो है, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस के थ्रू जाइए, उसके बाद आप एडिटोरियल के जो नोट्स हैं उसको ज़रूर बनाइए और न्यूज़ को ज़रूर पढ़िए, स्किप मत कीजिए। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा बन सके। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल मन में होता है लेकिन बिगनर्स पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको हर एक चीज़ के लिए पे करना होता है। सो इट्स फ्री फॉर यू। आप बिना किसी उसके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू गिव यू द आंसर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।